आज के मुख्य समाचार। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, वो ये कह दे कि भ्रष्टाचार नहीं बढ़ रहा। किशोरी ने लगाया आरोप, कहा मां उससे वेश्यावृत्ति करवाना चाहती है। बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के घर से स्कॉर्पियो को लेकर बड़ा खुलासा। साइबर टेरर पर पहली बार उम्र कैद की सजा, मुंबई के मशहूर स्कूल को उड़ने की साजिश रची। मुंबई, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार नहीं बढ़ रहा बल्कि डबल इंजन को ईंधन कम पड़ रहा। राहुल गांधी द्वारा किए गए इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स रिएक्शन देने में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए लिखा कि खाने नहीं दूंगा, सिर्फ भूखमरी से त्रस्त जनता के लिए है। कर्नाटक की भाजपा सरकार को तो 40% कमीशन खाने की पूरी छूट है। प्रधानमंत्री कहीं अब ये न कह दे कि भ्रष्टाचार नहीं बढ़ रहा, डबल इंजन को ईंधन कम पड़ रहा। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। सुमन शर्मा नाम की एक ट्विटर यूजर द्वारा कमेंट किया गया कि मोदी जी इतना बोलते हैं लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते। उन्हें अच्छी तरह पता है कि वो भ्रष्टाचार और महंगाई के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। विक्रांत सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, भ्रष्टाचार कम करने का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। ना कोई वैकेंसी क्लियर करा पा रही है और न ही लोगों को रोजगार दे पा रही। पीके मिश्रा नाम के एक यूजर ने सवाल किया कि क्या आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार 40% घूस लेकर ही काम कर रही है? अनुभव शुक्ला नाम के एक यूजर द्वारा लिखा गया, आप और आपकी पार्टी 4 को ज्यादा बेहतर तरीके से जानती है। एक अन्य यूजर द्वारा कमेंट किया गया कि केंद्र सरकार स्वयं भी डबल इंजन से चल रही है। अदानी अंबानी, मोदी जी तो केवल चेहरा हैं, सरकार पीछे से डबल इंजन द्वारा ही चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री के कंधे पर सार्वजनिक तौर पर हाथ रख देना, वो भी किसी उद्योगपति द्वारा, आपको छोटी बात लगती है? एमपी, जन्म से लेकर एक मासूम की जिंदगी कानूनी दांव पेच में ऐसी उलझी कि बालिग होने के बाद भी वह इससे बाहर नहीं निकल पा रही है। किशोरी ने आरोप लगाया है कि उसकी मां उससे वेश्यावृत्ति कराना चाहती है। युवती ने इसकी शिकायत जबलपुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी युवती ने मदद की गुहार लगाई है। दरअसल यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के उरई इलाके से शुरू होता है। यहाँ अस्पताल में जन्मी एक नवजात बच्ची को शहर में रहने वाले पिल्ले दंपत्ति ने गोद लिया था। तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जबलपुर निवासी पिल्ले दंपत्ति ने बालिका को गोद लेकर उसकी परवरिश शुरू कर दी थी, लेकिन मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब बच्ची 7 साल की हो जाती है। तब तबस्सुम बानो नाम की एक महिला खुद को बच्ची की जैविक मां कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, जहां से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बच्ची को तबस्सुम बानो के सुपुर्द कर दिया जाता है। अदालती आदेश के बाद तबस्सुम बच्ची को लेकर मुंबई चली जाती है। पीड़िता के मुताबिक यहां उसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने की कोशिशों के साथ ही उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता रहा। यहां तक कि तबस्सुम के भाई ने भी उसके साथ जबरदस्ती रेप की भी कोशिश की। कुछ सालों तक मुंबई में रहने के बाद तबस्सुम भोपाल आ गई। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का सिलसिला चलता रहा। एक दिन मौका पाकर युवती वहां से भाग निकली और जबलपुर में कई सालों तक उसकी परवरिश करने वाले पिल्ले दंपत्ति के पास पहुंची और अमानवीयता की सारी दास्तां कह सुनाई। युवती द्वारा पुलिस में दी गई शिकायत में कहा गया है कि उसकी जैविक मां तबस्सुम बानो ने परवरिश करने वाले पिल्ले दंपत्ति से मिलवाने के लिए अब तक लाखों की रकम ऐंठ चुकी है। उसने पिल्ले दंपति से यह भी कहा है कि युवती को अगर वे अपने पास रखना चाहते हैं तो इसके एवज में हर माह 50,000 की रकम उसे पहुंचाएं। जबलपुर पहुंची युवती ने वकील के जरिए अपनी नैसर्गिक मां, उसकी बहन और अन्य घरवालों के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जबलपुर की महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए केस डायरी भोपाल के शाहजहानाबाद थाने भेज दी है।
इस मामले में वकील रश्मि पाठक का कहना है कि उनकी जांच में यह बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के जिस अस्पताल में युवती ने जन्म लिया था, उसी अस्पताल के मालिक ही बच्ची के पिता हो सकते हैं। पिल्ले दंपति और युवती अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं। युवती का कहना है कि अब वो बालिग हो चुकी है और वो अपनी मर्जी से परवरिश करने वाले माता पिता के साथ रहना चाहती है। युवती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से तबस्सुम बानो और उसके सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यूपी कानपुर के क्षेत्र बिकरू कांड के मुख्य आरोपित विकास दुबे के घर से बरामद स्कॉर्पियो को लेकर एक और खुलासा हुआ है। इस स्कॉर्पियो पर नंबर प्लेट फर्जी लगे होने का मामला सामने आया। घर से बरामद गाड़ी उसके भांजे और पूर्व प्रधान पुत्र के नाम पर पंजीकृत होने की बात सामने आई। इसी के साथ चौबेपुर पुलिस ने विकास के भांजे के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि बिकरू कांड की दूसरी बरसी से 2 दिन पहले यानी कि 30 जून को चौबेपुर के सहजोरा गांव से विकास दुबे के नाम पर पंजीकृत एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो को बरामद किया गया था। इस गाड़ी का नंबर यूपी 78 DD 2220 था। इस गाड़ी का कम मूल्यांकन करने पर तत्कालीन थाना प्रभारी रहे कृष्ण मोहन राय पर भी एक्शन हुआ था। पुलिस अभी विकास की संपत्तियों की छानबीन कर ही रही थी कि एक और राजफाश हुआ। विकास दुबे के घर पर 2 गाड़ियां मिली थी। इसमें सफेद रंग की स्कॉर्पियो भी शामिल थी। बरामद स्कॉर्पियो पर यूपी 78 DD 2220 नंबर प्लेट लगी थी। पुलिस ने मामले में इंजन नंबर और चेसिस नंबर के आधार पर परिवहन विभाग से ब्यौरा मांगा। इस बीच सामने आया कि जो गाड़ी विकास के घर मिली वो यूपी 78 EW 2110 है और वह गाड़ी विकास दुबे के भांजे अमन तिवारी के नाम पर पंजीकृत है। अमन शिवराजपुर के रामपुर सखरेख के पूर्व प्रधान का पुत्र है। थाना प्रभारी चौबेपुर जगदीश पांडेय की ओर से जानकारी दी गई कि विकास के भांजे अमन के खिलाफ धारा 419 यानी छल के आशय से प्रतिरूपण, धारा 420 यानी धोखाधड़ी और धारा 482 किसी गलत संपत्ति मुहर का उपयोग करना आदि के तहत केस दर्ज किया गया। मामले में आरोपित की तलाश जारी है। मुंबई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, पहली बार यह हुआ है। साइबर टेररिज्म के मामले में सजा सुनाई गई है। मुंबई के मशहूर स्कूल को बम से उड़ाने की उसने साजिश रची थी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में मौजूद अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे को बम विस्फोट से उड़ाने की साजिश रचने और जिहादी विचारों को फैलाने के लिए कुर्ला इलाके के एक 28 साल के कंप्यूटर इंजीनियर को स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उसे उम्र कैद की सजा दी है। अनीस अंसारी नाम के इस कंप्यूटर इंजीनियर को साल 2014 में महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने अरेस्ट किया था। अरेस्ट होने के बाद से ही अंसारी जेल में है। साइबर आतंकवाद के मामले में उम्र कैद की सजा होने की यह पहली मिसाल है। अंसारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ ही IS आतंकी संगठन का समर्थक था। फेसबुक पर उमर एलहाज के साथ की गई उसकी चैटिंग में यह साफ हुआ था कि वह एक अमेरिकी स्कूल में लोन वुल्फ के माध्यम से बम हमले की तैयारी कर रहा था। विदेशी नागरिकों के बच्चों पर हमले कर दहशत पैदा करने का प्लान था। अंसारी को यह साजिश रचने के लिए पहली बार महाराष्ट्र में साइबर आतंकवाद के तहत सजा सुनाई गई है। यह देश का पहला ऐसा केस है जिसमें साइबर आतंकवाद के तहत केस दर्ज किया गया था और उस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। महाराष्ट्र ATS द्वारा दर्ज किए गए केस में बॉम्बे हाईकोर्ट के अब तक दिए गए कई फैसलों में से इस फैसले को बेहद खास माना जा रहा है। साइबर आतंकवाद मामले में पहली बार इस तरह का फैसला आया है। अनीस अंसारी पर थर्माइट बम बनाने की योजना तैयार करने का आरोप लगा था। थर्माइट बम धातु ऑक्साइड और धातु पाउडर को मिक्स करते हुए बनाया जाता है। जिस दौरान अंसारी यह साजिश रच रहा था, उस दौरान वो एलहाज उमर के साथ संपर्क में था। साथ ही वो अवैध तरीके से ऑफिस टाइम में अंधेरी की सीट्स में मौजूद जिस कंपनी में एसोसिएट जियोग्राफिक टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था, उस कंपनी के कंप्यूटर का इस्तेमाल आतंकी विचारों को फैलाने के लिए कर रहा था। उसने थर्माइट बम बनाने का पूरा तरीका जान लिया था। उसने यह जानकारी उमर अलहाजी के साथ भी शेयर की थी। वकील मधुकर दलवी ने न्यायालय से उम्र कैद की अपील करते हुए यह कहा था कि अगर रहम किया गया तो अंसारी अपनी साजिश को अंजाम दे सकता है। वो इतना शातिर था कि उसने उसारिम लोगान नाम से अपना एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया था। उसी अकाउंट से वो उमर के साथ चैट कर रहा था।
अनीस के खिलाफ 728 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी, जिनमें 50 गवाह और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल थे। इन विशेषज्ञों ने 6 कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और एक मोबाइल फोन की जांच कर पूरी रिपोर्ट पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।